नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है प्लास्टिक मनी। ठीक है, ये मनी का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, प्लास्टिक मनी यानी कि जब मनी का जो यूज है वो पेपर में ना करके, क्वाइन में ना करके, जब हम लोग प्लास्टिक के फॉर्म में करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, ये जो प्लास्टिक मनी है ये बेसिकली टू टाइप्स में, ये बेसिकली एटीएम कार्ड में आता है। किस में आता है? एटीएम कार्ड में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे पहले कि व्हाट इज एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड होता क्या है? तो एटीएम कार्ड समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एटीएम। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है एटीएम? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है एटीएम का पूरा नाम? क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ठीक है, इस मशीन का जो फाउंडर है, मतलब जो इस मशीन को बनाए हैं वो किसके लिए, कौन बनाए हैं? जॉन शेफर्ड बोरॉन बनाए हैं। कौन बनाए हैं? जॉन शेफर्ड बोरॉन। यानी कि ये क्या है? एटीएम का इनको फादर बोल सकते हैं। ठीक है, फाउंडर है ये। अब देखिए जो एटीएम कार्ड है, ठीक है, ये एटीएम कार्ड का नीड क्यों हुआ? ठीक है, मतलब सोसाइटी में, समाज में जो अकाउंट होल्डर है उसको एटीएम कार्ड का नीड हुआ क्यों? क्या रीजन था कि एटीएम कार्ड बैंक को बनाना पड़ा? बहुत पहले से बैंकिंग संस्थाएं चालू है, तो इतना समय से जब वो नहीं बन रहा था एटीएम कार्ड, तो क्या कारण है कि ये जो पिछले 10 सालों में एटीएम कार्ड का इतना यूज बढ़ गया? तो एटीएम कार्ड का बनाने का सबसे जो पहला रीजन था ना, वो था कि जब अकाउंट होल्डर को पैसे का जरूरत रहता है, ठीक है ना, जब उसको विड्रॉल करने के लिए मनी रहता है, ठीक है, तो वो तभी कर सकता था जब बैंक ओपन है, जब बैंक खुला हुआ है। यदि बैंक अगर बंद है तो मनी का विड्रॉल नहीं कर सकता है ना। मतलब मनी निकालने का एक प्रोसेस होता है ना, पहले बैंक में जाइए, उसके बाद उसका क्या है, विड्रॉल फॉर्म फिलअप करिए, अकाउंट नंबर डालिए, सिग्नेचर करिए, फिर कैशियर को दीजिए, फिर वो आपको देगा। इतना सारा प्रोसेस है। फिर बैंक जाने में टाइम, आने में टाइम, ये सब प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, जो लॉन्ग जो प्रक्रिया होता था विड्रॉल का, उसको हटाने के लिए किस चीज को लाया? बैंक कौन सा चीज को लाया? एटीएम कार्ड को लाया। ठीक है, तो चूंकि एटीएम कार्ड मनी के तरह ही वर्क करता है, पैसा के ही तरह वर्क करता है, जहां मतलब जिस जगह पे हमको पैसा देने का जरूरत है वहां हम पैसा ना देके एटीएम, मतलब एटीएम देके उससे पैसा कटवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मनी का, इसीलिए इसको कहा गया प्लास्टिक मनी। क्यों? क्योंकि एटीएम बेसिकली प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है ना, आगे समझिए। एटीएम जो है ना, एटीएम जो है मतलब होल डे आपको सर्विस देता है ना, मतलब होल डे करने का मतलब एवरी टाइम सर्विस आपको देता है। इसके इसी फीचर्स के कारण एटीएम को कहा जाता है एनी टाइम मनी। यानी एनी टाइम मनी, आपको जब जरूरत है ना तब आपको पैसा वो अवेलेबल करवाएगा ना। 24 आवर 24x7 मतलब 24 आवर पूरा सप्ताह और 365 दिन है ना, मतलब कि पूरा का पूरा साल A to Z घंटा जो है, A to Z मिनट जो है ना, आपको ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? एटीएम। इसीलिए इसको एटीएम का फुल फॉर्म जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, एटीएम का फुल फॉर्म कभी कभी लोग क्या कहते हैं? एनी टाइम मनी। इसको एनी टाइम मनी के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एटीएम कार्ड जो है ना, इसमें सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया जाता है? अब इतना जो है आपका हेल्प कर रहा है एटीएम कार्ड, तो उसमें उसका ये क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए भूला जाएगा तो उसका क्या होगा, मतलब मिसयूज भी तो हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट से पैसा भी तो लोग ले सकता है ना, ट्रांसफर करवा सकता है ना। इसीलिए जो है एटीएम जो है ना बहुत सारे सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो वो आपको 16 डिजिट नंबर देता है ना। एटीएम के पीछे क्या होता है? 16 डिजिट नंबर होता है। फिर होता है एक्सपायरी डेट, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आपका एटीएम कब एक्सपायर हो रहा है। और एक सीवीवी नंबर होता है। सीवीवी नंबर यानी कि एटीएम के पीछे साइड देखिएगा कि स्टिकर रहता है, उसमें आपका 3 डिजिट का नंबर रहता है। ठीक है ना, जिसको सीवीवी नंबर कहा जाता है, या फिर उसको स्टिकर नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ये सब कुछ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है एटीएम कार्ड को। जैसे एटीएम कार्ड अगर आपका भुला गया और आप उसका पिन बंद नहीं करवाए हैं ना, तो क्या है, लोग उससे रिचार्ज कर सकता है पीछे वाला 16 नंबर से। ठीक है ना, और कुछ ये कर सकता है, लेकिन अपना अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए उसको चाहिए विड्रॉवल पिन। क्या चाहिए?
विड्रॉवल पिन चाहिए। जैसे आप जब भी एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इंटर करते हैं तो क्या होता है, वो आपसे 4 डिजिट नंबर मांगता है, और ये उसी आदमी के पास होता है उसी आदमी के पास होता है जिसका एटीएम होता है। तो दूसरा आदमी तो ये 4 डिजिट नंबर मांगे जान नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो अकाउंट से अपने पैसा का ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, छोटा मोटा काम कर सकता है, जैसे लास्ट जो 16 डिजिट नंबर वाला होता है ना, उससे रिचार्ज वगैरह करवा लेगा, छोटा छोटा काम वो करवा सकता है। लेकिन एक बार जब आपका मान लीजिए कि ये जब आपका एटीएम भुला गया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आएगा, फिर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप उसका पिन चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एटीएम को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये फीचर्स होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। ये इस तरह से आपको एटीएम कार्ड में जो है ना, एटीएम कार्ड आपको सेफ रखता है। दूसरा है एटीएम कार्ड जो है 2 प्रकार का होता है। एटीएम कार्ड कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है एटीएम कार्ड। एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड 2 टाइप्स का, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है जिसमें आपका जितना मनी है अकाउंट में, आप उतना ही मनी तक विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीज है, ठीक है, तो आप एटीएम कार्ड से 2 लाख रुपीज तक ही विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है, यानी कि जितना है उससे आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं एज ए लोन, ठीक है ना। मतलब जो आप ज्यादा पैसा निकालिएगा वो आपके लोन के टर्म में होगा, ठीक है। इसके बारे में ही बताते हैं। पहले समझिए डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बताएंगे, पहले डेबिट कार्ड के बारे में समझिए। तो डेबिट कार्ड होता क्या है समझिए। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मनी होता है, एक ऐसा मनी होता है जो आपको उतना ही अमाउंट विड्रॉल करने का सर्विस प्रोवाइड करता है, जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है उससे ज्यादा आपको वो अलाउ नहीं करता है विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। डेबिट कार्ड जो बेसिकली होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। डेबिट कार्ड जो बेसिकली होता है, डेबिट कार्ड वो कौन होता है हमारे पास, वीजा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है और रुपे कार्ड होता है ना। आप अपना एटीएम कार्ड जो होगा, एटीएम कार्ड का जो डेबिट कार्ड होगा, आप में या तो वीजा कार्ड होगा, नहीं तो फिर मास्टर कार्ड होगा, नहीं तो फिर रुपे कार्ड होगा, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप बैंक से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको रुपे कार्ड देता है। पहले क्या देता था, वीजा कार्ड देता था। देखिए वीजा जो है ना, यूएस का एक कंपनी है, ठीक है। वीजा कार्ड कहाँ से प्रोवाइड होता है, यूएस से प्रोवाइड होता है। मास्टर कार्ड भी आपका यूएस ही, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर इंडियन मार्केट में अगर पकड़ है तो वो किसका है, वीजा का। 50% मार्केट को वो कवर किए हुए हैं। उसके बाद है मास्टर कार्ड का, 30% मार्केट को वो कवर किए हुए हैं। कौन, वीजा कार्ड और ये मास्टर कार्ड। इसके बाद आता है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड इंडिया का है, ठीक है ना, ये स्वदेशी है जी, इसीलिए इसका यूज ज्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। रुपे कार्ड भारत का ही लोग ना कमाएगा, भारत का कंपनी कमाएगा। तो ये रुपे कार्ड हो गया। अब देखिए जो वीजा कार्ड है ये यूएस का कंपनी है। ये जो कहता है कि हम आपको इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि दूसरे देश में भी यदि आप इसका यूज करते हैं वीजा कार्ड का, तो आपका मनी क्या हो जाएगा, उससे विड्रॉवल होगा, ठीक है। मास्टर कार्ड भी यही कहता है, ये भी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। मास्टर कार्ड भी अगर आपके पास है, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो क्या होगा, वहां आपका पैसा विड्रॉ होगा उस अकाउंट से। क्यों, क्योंकि ये सब ना नेटवर्क, डाटा नेटवर्क से ना एक दूसरे के बैंक का डाटा एक्सेस किए हुए रहता है, ठीक है ना, सब प्रोवाइड किए हुए रहता है डाटा को, इसीलिए इजिली ट्रांजेक्शन हो जाता है, इजिली विड्रॉवल हो जाता है। लेकिन जो रुपे कार्ड था ना पहले, जो इंडिया का था, वो नेशनल था, यानी कि केवल इसको आप इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, इसको आप इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन था कि केवल इंडिया में ही यूज करना है, दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते थे। तब बाद में जो है रुपे कार्ड का एक कार्ड आया नया, प्लैटिनम। कौन सा कार्ड आया, प्लैटिनम।
प्लैटिनम कार्ड जो आया ना, तो प्लैटिनम कार्ड जो है आप ये इंटरनेशनल है, यानी कि आपका ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको इंडिया के साथ साथ अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी आपको सर्विस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक प्लैटिनम कार्ड ये आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो लोग को फॉरेन में जाना रहता है, कोई बिजनेस है या कोई कहीं मतलब ज्यादा घूमते फिरते हैं दूसरे कंट्री में, उनके लिए प्लैटिनम कार्ड बेटर रहता है। मास्टर कार्ड वीजा कार्ड तो है, लेकिन ये यूएस का ना कंपनी है। अगर इंडिया का अगर लेना है एटीएम तो आप रुपे कार्ड का प्लैटिनम ले लीजिए। आपको बनवाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमको एटीएम में रुपे कार्ड का प्लैटिनम चाहिए, ठीक है। तो प्लैटिनम आपको दे देगा, तो आपको वो इंटरनेशनली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फायदा। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सब प्लैटिनम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लैटिनम के ले लेते हैं, या फिर वीजा कार्ड ले लेते हैं, या फिर मास्टर कार्ड ले लेते हैं कि इंटरनेशनल में हम जाएंगे तो क्या होगा, मेरा यूज होगा। लेकिन इंडिया का सर्वे कहता है कि जितने लोगों के पास मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड है या रुपे कार्ड का जो प्लैटिनम है, इसका 90% यूज ही नहीं होता है। क्या होता है, यूजलेस हो जाता है। क्या होता है, यूजलेस होता है। 90% इसका यूज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोग फॉरेन जाते ही नहीं, बस शो ऑफ करने के लिए रख लेते हैं कि मेरे पास वीजा कार्ड है, इंटरनेशनल यूज होगा। अरे भैया आप इंटरनेशनल जाओगे तब तो, इंडिया का बाउंड्री क्रॉस करोगे तब तो इसका यूज है। जाना है नहीं कहीं, बस खाली शो ऑफ करने के रखे हुए हैं वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। आप इंडिया में है तो आप रुपे कार्ड यूज करिए इंडिया का, है ना। लेकिन नहीं, हमको तो शो ऑफ करना है भाई, वीजा कार्ड रखेंगे, मास्टर कार्ड रखेंगे, प्लैटिनम रखेंगे, भले ही हम दूसरे कंट्री में जाए या नहीं जाए। इंडिया का सर्वे कहता है कि जितना एटीएम कार्ड है उसका 90% क्या होता है, यूजलेस होता है। फॉरेन में कभी जाते ही नहीं है। 10% लोग हैं जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और प्लैटिनम का दूसरे कंट्री में जाके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया आपका डेबिट कार्ड। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड समझिए कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ठीक है ना। बहुत सारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो नहीं, क्रेडिट कार्ड को समझिए कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, एक लोन का टर्म होता है, लोन विदाउट इंटरेस्ट। लोन विदाउट इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड जो है आपको पर महीना जो है ना पैसा को यूज करने का एक लिमिट देती है 40,000 से 3 लाख तक। कितना तक, 40,000 से 3 लाख रुपीज तक आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक सर्टेन टाइम होता है कि उस टाइम में इस पैसा को भर दिए तब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसीलिए लिखे हैं नो लोन विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि आपको लोन में पे इंटरेस्ट नहीं देना है ना। जैसे मान लीजिए हम 40,000 या 40,000 से 30 लाख के बीच, 3 लाख के बीच में हम कोई भी अमाउंट को करवा सकते हैं इशू। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख रुपया पर मंथ का क्रेडिट कार्ड इशू करवाए, ठीक है। तो हम 1 महीना में हम जो एक मतलब जो क्रेडिट कार्ड है उससे 1 लाख तक का हम उधार क्रेडिट में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस 1 लाख को हमको जो मैच्योरिटी डेट है बैंक का, उस बैंक के मैच्योरिटी डेट पे उस 1 लाख को हमको बैंक को फुलफिल कर देना पड़ेगा। अगर फुलफिल नहीं किए तब वो क्या लेगा, हमसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। अगर मैच्योरिटी डेट पे फुलफिल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट देने का झंझट नहीं है, ठीक है। देखिए क्रेडिट कार्ड का जो यूज होता है गांव में, कस्बा में, गांव कस्बा टोला जो भी मतलब जो बैकवर्ड एरिया है, ठीक है ना, उसमें यूज ज्यादा नहीं होता है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। लेकिन जो मेन टाउन है, मेन टाउन में डेबिट कार्ड से ज्यादा यूज लोग किसका करते हैं, क्रेडिट कार्ड का करते हैं। किसका करते हैं यूज, क्रेडिट कार्ड का। हर काम वहां क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, ठीक है। 40,000, 50,000, 1 लाख का कार्ड इशू करवाए हुए पर महीना, जो भी काम कर रहा है क्रेडिट कार्ड से कर रहा है। क्रेडिट कार्ड से करने में क्या होता है, फायदा क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं बहुत सारा जो है कि क्रेडिट कार्ड से लेने में ना कूपन देता है ना, मतलब कि इतना 50,000 पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा, 10% कैशबैक मिलेगा, इतना का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है क्रेडिट कार्ड का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, हेल्पफुल इन टाउन सेक्टर। टाउन सेक्टर के लिए है जी क्रेडिट कार्ड, गांव देहात के लिए नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है क्रेडिट कार्ड गरीब आदमी के लिए नहीं है, ये सब अमीर आदमी के लिए है, ठीक है।
सेकेंड जो इसका, ये तो बेनिफिट हो गया है ना, बेनिफिट और क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एटीएम में हम क्या बताए थे, एटीएम में डेबिट कार्ड में बताए थे कि आप उतना ही पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी नहीं रहता है। क्रेडिट कार्ड में है कि आपके पास जितना पैसा है उसको तो छोड़ दीजिए, जितना का क्रेडिट कार्ड है आपका इशू करवाए हुए हैं उतना तक का उधार में क्रेडिट में क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि बैंक में अगर मान लीजिए 1000 रुपया भी है ना और आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाए हुए हैं 1 लाख का, तो आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट लाइफ के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं, मतलब ज्यादा इसका यूज कौन करता है, स्टूडेंट लोग करता है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि 20 साल से 30 साल के बच्चा इसका यूज बहुत करता है, क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है लोग। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड का बर्थडे है, अब बर्थडे है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं, ठीक है, अब उसको हमको कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, सेलिब्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो गिफ्ट देने के लिए पैसा है नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो है ना, क्रेडिट कार्ड में तो है ना मेरा लिमिटेशन कि 1 लाख रुपया तक तो हम क्रेडिट में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो क्या किया कि एक पैसा नहीं है फिर भी क्रेडिट कार्ड से क्या है, गिफ्ट ले लिया, अगला महीना में एडजस्ट कर लेंगे, ये महीना में तो उसको कम से कम दे सकते हैं ना, ये बेनिफिट होता है। अपना बर्थडे है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो अगर 1 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज तक का जो क्रेडिट कार्ड का आप इशू करवाए हुए हैं, तो आपके बैंक में ठीक है पैसा नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का तो वैलिडिटी है ना कि 50,000 क्रेडिट तक आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है 50,000 यूज हो जाता है वैसे टाइम पे, है ना। फिर ठीक है इस महीना में बर्थडे है ना, अगला महीना में थोड़ा खर्चा कम कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। अच्छा, एक्सपेंसेबल भी बात बहुत ज्यादा होता है, ये तो बेनिफिट बता दिए। अब ये इसका लिमिटेशंस क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसेबल होता है ना। एक्सपेंसिबल मतलब क्या हुआ, खर्चीला। जिस आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है ना उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी उसको पसंद आ गया ना, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि उसके पास मनी अवेलेबल रहता है क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, वो स्वाइप करवाएगा, उस सामान को खरीद लेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिबल चीज है। मतलब अब जैसे मान लीजिए कि नया एकदम ऑफर आ गया 20% कैशबैक का, कि ट्रांजैक्शन कीजिए तो आपको 10% 5% कैशबैक मिलेगा। अब कुछ जो सोच रहा है कि बाद में लेंगे, लेकिन चूंकि ऑफर आ गया तो वो काम क्या करता है, बंदा तुरंत स्वाइप करवाएगा, उस चीज को खरीद लेगा, इस लालच में कि चलो उसको 10% कैशबैक मिल रहा है ना, कैशबैक रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेबल भी होता है। क्लियर हो गया। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में हो कि आपको आज पूरा तरह से समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है।